बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। जी, तो मैंने बनाए हैं आज अपने लिए पापे और चाय। और जो लोग जानते हैं ना पापे, उनको पता है कि पापे क्या होता है। और ये बहुत ही मज़ा आता है इनका खाने का। और फ़ारिस जो है ना अपनी पसंद का नाश्ता लेने गया हुआ है और देखें वो आपके लिए क्या लेके आता है। और आपके लिए आज बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है आप सब जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्या लेके आए हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं पानी लेने गया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ईद बार ले आऊँ। ठीक है, ये देखिए, ये बांध की तरह होता है। ये बांध की तरह होता है। ये देखिए कितना बड़ा इसका साइज है। हमें छुट्टी है, ठीक है, 2 महीने की, इसलिए हमने सोचा हम मदरसे जाएं क्योंकि कुरान का हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाए। तो आज हमें कल साहब ने ये हम लेकर आए वापसी पे। ठीक है, कल साहब कहते हैं डेली डेट लगाने का, नहीं कितनी नमाज़ें पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, तो ये है। आज हम बड़े मज़े का नाश्ता करने वाले हैं माशाल्लाह से। ये देखिए इतना ज़्यादा भरा है, ये बहुत बड़ी शेप है। और ये पिज़्ज़ा शॉप से मैं लेके आया हूँ पानी लेके। ठीक है, इधर देखो ना जरा, कहाँ से लेके आए हो? पिज़्ज़ा शॉप से ये लेके आया हूँ मैं। ये बहुत बड़ा शेप का। हाँ, चेक करते हैं फिर कैसा, चेक करते हैं हम। जी, तो फ़ारिस ने माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया और बहुत ही मज़ा आया। और फ़ारिस के पसंद का आज नाश्ता हमने किया। और अच्छा लगता है कि अगर बच्चों से पूछ के जो है ना बच्चों की अगर मर्ज़ी का नाश्ता या खाना वगैरह बनाया जाए तो फिर तो बच्चे खुश होकर माशाल्लाह से खा लेते हैं। और आज जो था ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए। और मैंने जो है ना बच्चे बाहर गए हुए थे और मैंने जल्दी से झटपट से मैंने कपड़े धोए। आपको पता है गर्मियों में तो खूब अच्छे हाथ से जो है ना जल्दी जल्दी फटाफट से कपड़े जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं। और कमरे की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, माई की जो है ना वो दर्द की दुआ है। ये लें जी, बच्चे नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और मैंने उनके पीछे से जो है ना उनका जो रूम है ना उनके पापा का मैंने खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और कपड़े जो है ना मैंने अलहदा जो है ना इस्त्री करने वाले एक साइड पे मैं रख देती हूँ और जो तय करने वाले सेफ़ में होते हैं वो मैंने रख दिए। और पास ही मेरी इस्त्री है और जब अब टाइम मुझे लगेगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी से फटाफट से प्रेस कर दूँगी। और आपको पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और जो है ना फिर टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और पंखे भी जो मैंने माशाल्लाह से मैंने फिर साफ़ कर दिए थे। और बच्चे आए हैं तो उनको लगी हुई थी भूख। और आपको पता है हमने नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं अभी खाया बच्चों ने। और बच्चों को भी मैंने केले और फिर मैंने मैंगो का मिल्क शेक बना के दिया। और बहुत ही ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मेरी बहनें स्मार्ट है ना ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा, और कुछ खाती भी नहीं है। और ये मेन मसला है कि वो कॉलेज में अगर जाती हैं या स्कूल जाती हैं तो कुछ भी नहीं वो खा के जाती और मैदे में बहुत ज़्यादा फिर गर्मी हो जाती है। तो उनके लिए ये केले का शेक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर थोड़ी सी वो हेल्दी हो जाएंगी। और आज काम कर के जो है ना खूब मेरी हड्डी पसली जो है ना एक हो गई। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरे पाँव बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब बच्चे हों ना तो फिर माएँ जो है ना वो टिक के नहीं बैठ सकती हैं। तो हो गया था अब खाने का टाइम और चिकन मेरे पास पहले से मौजूद था तो मैंने निकाल के रख दिया था। और मेरे बच्चों की ही फरमाइश थी और हमदान की कि मामा आज आपके हाथ की जो है ना हमने बिरयानी खानी है। तो बच्चों की बातें जो है ना मैं नहीं टालती। और जो लोग मुझे जानते भी हैं ना और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया हुआ है और हमारे रिश्तेदार समझ लें और जो है हमारे जो भी यानी कि मुझे जानता है तो उन्हें पता है कि मैं जो है ना बच्चों के मामले में ना बहुत फरमाबरदार, मैं समझ लें कि मैं मदर हूँ कि जो मुझे बच्चे कहते हैं और मैं वही करती हूँ। और नहीं, गलत बात तो नहीं मैं बर्दाश्त करती,
लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, हमें चाहिए कि हमें बच्चों की बातें जो है ना हमें माननी चाहिए और बच्चों से जो है ना इसी तरह का जो है ना फ्रेंडशिप उनके साथ रखनी चाहिए कि अगर उनके बाहर को जो कोई भी उनके साथ मसला पेश आ रहा है या वो अगर वो पढ़ने जा रहे हैं मदरसे में, जैसे आपको बताया है, तो हर एक जो है ना छोटी जो बात है ना मुझे वो पता चलती रहती है। बच्चे मुझे खुद ही मुझसे शेयर कर देते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि चाहे कि वो छुपाएं और चाहे उन्होंने वो गुड्डी ही क्यों ना लानी पड़े या उन्होंने बंटा ही क्यों ना लाना हो, तो वो कहते हैं मम्मा आज हमने जो है ना आपने मुझे 10 रुपीज़ दिए थे तो मैंने 5 रुपये का ना मैं बंटा ले आऊँ। और ये बच्चों की बड़ी जो है ना छोटी छोटी सी खुशियाँ आती हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि पिछले दिनों वो लाए थे बंटे भी लाए थे वो घर में, और मैंने वो सारे बंटे जो है ना मैंने फेंकवा भी दिए थे। और क्योंकि उनका ये था कि उन्हें फिर बच्चों को गुस्सा आ गया, आपस में उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं ये तो बंटे मेरे हैं और ये मेरे हैं, दूसरा कहे मेरा, तीसरा कहे ये मेरे हैं। और 4 माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं, आपको पता ही है। और जो मेरा सबसे छोटा बेटा था वो उसके लिए वो बड़ा मसला था कि वो कहीं बंटा जो है ना वो अपने मुंह में ना डाल दे और फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशानी की बात हो जानी थी। और वो कुछ हुआ यूँ के बच्चों ने ना बंटे जो है ना वैसे फेंक दिए। एक कमरे में तो मेरा कारपेट है और लेकिन दूसरे कमरे में जहाँ पे वॉशरूम है ना, अटैच वॉशरूम है, वहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है। वो इसलिए कि वॉशरूम में माशाल्लाह से बच्चे हैं और फिर बार बार वॉशरूम में आना जाना आना जगह लगा रहता है। तो उन्होंने गुस्से से ऐसे बंटे फेंक दिए। तो मैं उठी हूँ ना जब मैं बेड से, तो कांच के जो पीस थे ना वो मेरे पाँव में लग गए। तो मुझे जो है ना फिर मैंने कहा भाई नहीं ये तो बहुत जो है ना मसला ख़राब है, क्योंकि इब्राहिम के अगर पाँव में लग गया ना जो सबसे छोटा बेटा है तो फिर तो बहुत ही मसला होगा। क्योंकि उसने तो नहीं मुझे बताना कि मामा ये मुझे यहाँ पे लगी है तो मुझे यहाँ पेन हो रहा है, नहीं वो फिर उसकी स्वेलिंग हो जानी थी और अच्छा खासा जो है ना मसला ख़राब हो जाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है फिर इनके पापा जो हैं थे ना वो आए हैं। तो फिर मैंने बताया कि प्लीज़ आप जो है ना सख्ती से ज़रा थोड़ा सा ना पेश आएँ, तो जो है ना बंटे प्लीज़ इनसे ले लें और इस तरह से लें कि आइंदा ये कभी ना ये अभी घर में फ़िलहाल ना आए जब तक से इब्राहिम छोटा है। तो फिर लिए बंटे और बंटे फेंक दिए। और मज़े की आपको एक बात बताऊँ, यान ने जो थे ना, और बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं, आपके बच्चे ऐसे करते होंगे, उन्होंने ना यान ने बंटे अपने ना कुछ जो थे ना अच्छे पता नहीं चीनी बंटा और इस तरह से, और वो उसने ना छुपा के रख लिए। तो क्या उसने फिर मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ना मेरे पास ना 2-3 बंटे रह गए हैं तो आप वो बंटे मुझसे ले लें और आप वो प्लीज़ फेंक दें, पापा को ना बताइएगा। और आप मुझे इतना मज़ा आया ना उसकी ये बात सुनने का। और मैंने कहा अच्छा तो तुमने ये बंटे रखे हैं, तो अब तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ऐसे थोड़ी सी मैंने और सख्ती की, वो ये वजह थी कि आइंदा से वो घर में बंटे ना लाएं। फिर मैंने समझाया कि बेटा ऐसे आपका भाई छोटा है तो आपने आइंदा से ये नहीं लाना। तो उसने ओके भाई प्रॉमिस, ठीक है हाँ जी। तो वो तो मसला हल हो गया। और मसला तो यहाँ पे भी हल हो चुका है कि मैंने खाना सारा बना लिया है और मैंने आपको अपनी बातों में आज जो है ना खूब अच्छे खासा जो है ना उलझा के रखा है। और आपको मैंने बिरयानी की कुछ भी नहीं बताया, कोई तरकीब नहीं बताया। वो इसकी वजह यही थी कि मैं वो इसलिए भाई कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था आप लोगों से बातें करने, आप लोगों से मैं अपनी कोई बातें शेयर करूँ और मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ वक्त गुजारने का। और आप जहाँ रहें खुश रहें जी। तो सब्जियां भी मैंने काट ली हुई थी और साथ साथ आपसे बातें भी माशाल्लाह से मैंने इतनी ज़्यादा की और आपका बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने का। और मैंने जो है ना फिर सब्जियां बिल्कुल लास्ट में डाली हैं ताकि जो है ना बिरयानी में जो है ना ये खड़ी खड़ी रहें। और बंद गोभी हो गई, शिमला हो गई, टमाटर हो गए, आपने कुछ भी डालना है बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। एक दफ़ा चावल कोई साइड चेंज करके बिल्कुल लास्ट में, जब दूसरी दफ़ा आप चावलों की साइड चेंज करें ना तो आप उस टाइम डालिएगा। फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी जो सब्ज़ियाँ होंगी ना वो लास्ट तक जो प्लेट रह जाती है ना उसमें भी वो खड़ी खड़ी इंशाल्लाह होंगी। और आप मेरी आज की बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है ना इंशाल्लाह डेली कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल के तो मैं वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। और आप खुश रहें और प्लीज़ खुश रहें क्योंकि घर में जो है ना ख़वातीन को खुश रहना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है ख़ास तौर पे बच्चों के।